महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी ने वर्ष 1965 में कैंची से 22 किलोमीटर दूर कैंची और अल्मोड़ा के मध्य स्थित काकड़ी घाट में हनुमान जी की संगमरमर से बनी एक अत्यंत सुंदर मूर्ति की स्थापना की। काकड़ी घाट का यह मंदिर कोसी नदी के किनारे पर स्थित है। कैंची की ही तरह यहाँ भी नदी का प्रवाह उत्तरमुखी है, इसलिए इस नदी को भी उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व बद्रीनाथ जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए काकड़ी घाट विश्राम का एक प्रमुख स्थल हुआ करता था। उन दिनों कोसी नदी पार करने के लिए बनाया गया लोहे का पुल आज भी जीर्ण शीर्ण दशा में यहाँ पर देखा जा सकता है। विगत में काकड़ी घाट कई संतों और ऋषियों की तपोभूमि रह चुकी है। संभवतः इस भूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ही महाराज जी ने यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की। काकड़ी घाट में यहीं पर कुमाऊं के प्रसिद्ध संत सोमवारी गिरी बाबा रहा करते थे। बट वृक्ष के नीचे उनके द्वारा पूजित शिवलिंग और उनकी धुनी का स्थान विराजमान है। सोमवारी बाबा की रसोई, जिसका आकार पत्थरों का गोल घेरा जैसा बना था, आज भी काकड़ी घाट में यथावत है। कहा जाता है कि यहाँ पर वह हर सोमवार को खिचड़ी बनाकर भंडारा किया करते थे। इस क्षेत्र के वृद्धजनों से यह भी सुनने में आता है कि सोमवारी बाबा मई जून की तपती गर्मी में काकड़ी घाट में रहते थे और जाड़ों की बर्फीली सर्दियों में पदमपुरी में वास करते थे। पदमपुरी जाते हुए वह कैंची के जंगलों में चट्टान वाली गुफा में रात्रि विश्राम किया करते थे। काकड़ी घाट मंदिर के समीप ही लगभग 500 वर्ष पुरानी मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी सी कुटी स्थित है, जिसमें गुदड़ी बाबा नाम के संत रहा करते थे। इसी परिसर में अन्य 3 ऋषियों की समाधियाँ भी हैं, जिन्होंने आध्यात्म की खोज में यहाँ आकर उच्च अवस्था प्राप्त की और अपनी इच्छा से यहीं पर जीवित समाधि भी ली। गांव के वृद्धजनों द्वारा त्रिशूल और निशंक नाम के सिद्ध पुरुषों के बारे में भी बताया गया, जिनका काकड़ी घाट में आवागमन होता रहता था। माँ के साथ काकड़ी घाट का मेरा पहला भ्रमण 80 के दशक के प्रारंभ में हुआ था। मैं अक्सर देखा करती थी कि कैंची में जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगती तो माँ कैंची आश्रम छोड़कर काकड़ी घाट या कहीं और चली जाती थी। मैंने गौर किया था कि माँ का अपना एक विशेष तरीका होता था। माँ हल्के से अपनी उंगली से चुटकी बजाती और केवल एक शब्द कहती, चल, और इसका मतलब होता था शीघ्र, अतिशीघ्र चलना है। बस सब कुछ ही पलों के बाद हम अपने गंतव्य के मार्ग पर होते थे। एक दिन देर दोपहर बाद माँ और छोटी माँ ने काकड़ी घाट जाने का निर्णय लिया। साथ में एक अन्नमाई और मुझे चलने के लिए कहा गया। उन दिनों कोसी नदी के ऊपर आज की तरह पक्का पुल नहीं बना था। मंदिर तक पहुंचने के लिए पुराने पुल से ही पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। अतः कार को मुख्य मोटर मार्ग के किनारे चाय की दुकान के पास ही छोड़ देना पड़ता था। माँ की गाड़ी को देखकर स्थानीय निवासी प्रसन्न हो जाते और हमारा सामान, जिसमें मुख्य बिस्तर ही होता, वे सब अपने सिर पर उठाकर मंदिर तक पहुँचा देते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।